हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीडीपी में जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आज हम लोग लर्निंग पढ़ रहे हैं और लर्निंग के अंतर्गत आज हम लोग का लेक्चर 7 होगा। और इस लेक्चर 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में हम लोग डिटेल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, हम लोग बात करते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में डिटेल बात करते हैं, एक एक चीजों के बारे में। तो समय, ठीक है, जाया ना करते हुए तुरंत क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो एक बार आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, और जितने भी नए मित्र इस चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो देखिए, हम लोगों को बात करनी है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अर्थात गेस्टाल्टवादी सिद्धांत अर्थात इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें जो यह आपका सूझ का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की बात करें, या सबसे पहले हम लोग गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की। तो देखिए, जो यह गेस्टाल्टवादी विचारधारा है, देखिए जो गेस्टाल्टवादी यह विचारधारा है, विचारधारा, इस विचारधारा की बात करें तो यह विचारधारा आपकी जर्मनी की विचारधारा है। कहाँ की विचारधारा है? जर्मनी की विचारधारा है। तो जब भी पूछा जाए कि गेस्टाल्टवादी विचारधारा कहाँ की है, जर्मनी की विचारधारा है। और इस विचारधारा को लेकर के आए थे मैक्स वर्दीमर। कौन लेकर के आए थे? मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर इस विचारधारा को लेकर के आए थे और इसको आगे बढ़ाया कर्ट कोफका। कौन बढ़ाया? कर्ट कोफका, कर्ट लेविन, वोल्फगंग कोहलर, और अगर हम लोग बात करें तो टॉलमैन। कौन आपके? टॉलमैन इत्यादि लोगों ने इसको क्या किया, आगे बढ़ाया। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जो यह गेस्टाल्ट शब्द है, कौन सा शब्द बच्चों? गेस्टाल्ट शब्द, यह भी पूछ लिया जाता है। तो यह गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का आपका क्या है? जर्मन भाषा का जो गेस्टाल्ट है यह आपका जर्मन भाषा का क्या है? शब्द है। बार बार पूछा जाता है कि यह किस भाषा का शब्द है, तो हमको कहना है कि यह जर्मन भाषा का क्या है? शब्द है। ठीक है, इस गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ होता है, इसके अर्थ पर अगर हम लोग जाएं तो इसका जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है इसका पूर्णाकार। क्या होता है आपका? पूर्णाकार, या समग्र भी होता है। क्या होता है? समग्र, या इसी का अर्थ देखिए आप निश्चित भी होता है। क्या होता है? निश्चित। एकदम एक एक चीज को आप लोग नोट करते रहिए और एक एक चीज को क्या करिए, समझते रहिए, सारी चीजें आप लोग को समझ में आएगी। तो इसका अर्थ होता है पूर्णकार, समग्र या निश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग बात करें कि जो यह गेस्टाल्टवादी होते हैं, ये लोग अध्ययन किसका करते हैं? अगर हम लोग अध्ययन की बात करें, देखिए इनके अगर हम लोग अध्ययन पर आने की कोशिश करें कि यह लोग जो अध्ययन करता है, देखिए अध्ययन की बात करें तो यह अध्ययन करते हैं मानव के संज्ञान का। किसका करते हैं? मानव के संज्ञान का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मानव के संज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, संज्ञान आ रहा है शब्द। संज्ञान का मतलब देखिए कॉग्निशन होता है। क्या होता है आपका? कॉग्निशन, संज्ञान। अर्थात देखिए, संज्ञान का मतलब आपका बुद्धि होता है। क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, ज्ञान। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं बौद्धिक क्षमता, या क्या कह सकते हैं? बौद्धिक क्षमता। इसका मतलब बौद्धिक क्षमता भी होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर कभी भी आपसे पूछ, जब ज्ञान की बात है तो यहीं से देखिए ज्ञानात्मकता आता है। ज्ञानात्मकता। ठीक है, अगर कोई पूछ दे आपसे, चाहे आपसे गेस्टाल्टवादी पूछे चाहे ज्ञानात्मकता पूछे, अब यही संज्ञान से देखिए आ जाएगा संज्ञानवादी। क्या आ जाएगा? संज्ञानवादी। तो चाहे आपसे पूछ ले, ज्ञानात्मकता पूछ ले, संज्ञानवादी पूछ ले, या गेस्टाल्टवादी पूछ ले, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। इसी को देखिए एक नाम से और जानते हैं, इसको गत्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गत्यात्मक
इसको गत्यात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मैंने कहा कि जो यह आपके गेस्टाल्टवादी ये लोग अध्ययन करते हैं मानव के संज्ञान का, मानव के किसका करते हैं, संज्ञान का अध्ययन करते हैं, अर्थात इसीलिए इन लोगों को संज्ञानवादी भी कहा जाता है। संज्ञान का मतलब देखिए बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, बौद्धिकता अर्थात मस्तिष्क की बात होती है। तो ज्ञान से देखिए ज्ञानात्मकता हो जाता है, तो यह भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी इसको गत्यात्मक सिद्धांत के नाम से भी दे देता है। तो कोई भी सिद्धांत देगा सबका आपका आंसर क्या होगा, मैक्स वर्दीमर अर्थात गेस्टाल्टवादी। और देखिए थोड़ा सा समझने का बच्चों अगर हम लोग प्रयास करें इनके सिद्धांत के बारे में, तो देखिए ध्यान से, यह लोग कहते हैं, फिर इसके बाद मैं आता हूं और डिटेल बात करता हूं। देखिए यह लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति है, यह कहते हैं कि व्यक्ति प्रयास एवं, यह कहते हैं कि व्यक्ति प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा न सीखकर सूझ के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है, सूझ के द्वारा क्या करता है, सीखता है। ठीक है, सूझ के द्वारा सीखता है। अर्थात देखिए ये लोग कहते हैं कि जो यह आपकी सूझ है, सूझ अचानक उत्पन्न होने वाली क्रिया है। सूझ जो है आपकी अचानक उत्पन्न होने वाली क्या है, उत्पन्न होने वाली क्रिया है, क्रिया है। जब यह उत्पन्न होती है, जब यह उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है तो वो तो समस्या का क्या कर देती है, समाधान कर देती है, समस्या का समाधान कर देती है। अर्थात समस्या क्या कर देती है, समाधान कर देती है। अर्थात अगर हम लोग बात करें, अर्थात जो व्यक्ति है तेजी से सीखता है। कैसे सीखता है, तेजी से सीखता है, तेजी से क्या करता है, सीखता है। यह सारी बातें कौन करता है, गेस्टाल्टवादी करते हैं। और देखिए यह किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये लोग अपने अध्ययन में, यह लोग अपने अध्ययन में अगर हम लोग बात करें जो शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, वह आपका पूर्ण से लेकर अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब एक बार फिर से समझने का प्रयास कर लीजिए आप लोग इसको, फिर इसके बाद मैं आता हूं सूझ के सिद्धांत पर। पहले गेस्टाल्टवाद समझिए, फिर सूझ के हम लोग क्या आएंगे, सिद्धांत पर आएंगे। आइए देखिए समझिए, मैंने कहा कि जो यह सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर। तो मैंने बताया कि जो यह गेस्टाल्टवादी विचारधारा है, यह विचारधारा जर्मनी देश से निकल करके आई है, और जर्मनी में इस विचारधारा के जो प्रतिपादन करता है वह मैक्स वर्दीमर हैं। इसको आगे बढ़ाया कर्टकोफ्का, कर्टलेविन, वोल्फगंग कोहलर, टालमैन इत्यादि लोगों ने क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। जब भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मैक्स वर्दीमर, कर्टकोफ्का, कर्टलेविन, टॉलमैन और वोल्फगंग कोहलर इत्यादि लोग कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, तो आप सीधे से आंसर देंगे यह लोग गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादी या ज्ञानकतावादी क्या हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। फिर इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि जो यह गेस्टाल्ट है यह जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पूर्णाकार, समग्र या निश्चित होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस पूर्णाकार का भी आगे यूज होगा। आखिरकार इसका अर्थ पूर्णाकार क्यों होता है, अभी जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, मैं बताऊंगा। फिर हम लोग बात किए कि यह अध्ययन करते हैं मानव के संज्ञान का। अब हम लोगों को समझना है कि यह संज्ञान क्या होता है। तो यह लोग देखिए मानव के संज्ञान का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग संज्ञान की बात करें तो संज्ञान को ही देखिए कॉग्निशन बोलते हैं, इसी संज्ञान को ही बुद्धि कहते हैं, बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से देखिए आपका ज्ञानात्मकता बनता है, बुद्धि से देखिए बौद्धिकता बन जाएगा, संज्ञान से देखिए संज्ञानवादी बन जाएगा। इसी को गत्यात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यह लोग देखिए कहते हैं कि व्यक्ति प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा न सीखकर
किसके द्वारा सीखता है? सूझ के द्वारा सीखता है। और सूझ अचानक उत्पन्न होने वाली क्या है? क्रिया है। और जब यह उत्पन्न होती है तो किसी भी समस्या का क्या कर देती है? समाधान कर देती है। अब इतनी बातें देखिए आप लोग क्या कर लिए, समझ लिए। अर्थात देखिए ये लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति है वह क्या करता है? तेजी से सीखता है, ठीक है। और यह सीखने में जो ये लोग शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं वह देखिए पूर्ण से लेकर अंश की ओर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये तो देखिए बेसिक बात हो गई गेस्टाल्टवाद के बारे में। अब हम लोग आते हैं वोल्फगंग कोहलर की बात करते हैं, जो उनका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। तो कभी मत कंफ्यूज होइएगा, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लेता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है यह किसका है, और वोल्फगंग कोहलर ऑप्शन में नहीं रहते हैं, मैक्स वर्दीमर देता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसको सबसे पहले लेकर के मैक्स वर्दीमर ही लाए थे, लेकिन इसको कोई फेमस किया था तब वह वोल्फगंग कोहलर ने किया था। इतनी बातें देखिए आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग आते हैं सूझ के सिद्धांत पर, और उस पर हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं आपके सूझ वाले सिद्धांत पर। तो देखिए जो आपका सिद्धांत है सूझ या जो आपका अंतर दृष्टि का सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसकी बात करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां से कुछ ऐसे प्रश्न बोलता है, अगर कभी पूछ ले आपसे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है, थोड़ा सा अंतर आता है, प्रतिपादन करता कौन है, मतलब इस सिद्धांत को ले करके कौन आया था पहली बार? पहली बार तो देखिए इस सिद्धांत को पहली बार लेकर के आए थे वोल्फगंग कोहलर। कौन लेकर के आए थे? सॉरी, मैक्स वर्दीमर। कौन लेकर के आए थे? आपके मैक्स वर्दीमर। लेकिन इस सिद्धांत पर, और देखिए कब लेकर के आया गया था इसको? 1912 में। कब लेकर के आया गया था? 1912 में। लेकिन देखिए इस पर प्रयोग करता कौन है? इस सिद्धांत का जो प्रयोग करता कौन है? अभी मैं प्रयोग बता रहा हूं आपका कि कैसे सूझ उत्पन्न होती। प्रयोग करता जो है आपके वोल्फगंग कोहलर। यह भी पूछा गया है कि कोहलर का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आपके देखिए वोल्फगंग कोहलर, तो इनका पूरा नाम है वोल्फगंग कोहलर। तो देखिए आपके यह हो गए वोल्फगंग कोहलर ना, तो इसके प्रयोग करता है वोल्फगंग कोहलर। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि यह प्रयोग करने के लिए कहां पर गए थे। अब देखिए अगर हम लोग बात करें प्रयोग करने के लिए, तो एक स्पेन का द्वीप है। स्पेन का क्या है? द्वीप है। आप मैप में देखेंगे तो ऐसे अफ्रीका महाद्वीप है। जैसे देखिए आप मैप में जब आएंगे तो ये ऐसे कुछ देखेंगे आप, ये देखिए इधर से ये ऐसे निकल के जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे, तो यहीं पर देखिए, यहाँ पर देखिए पश्चिमी सहारा है, इसके थोड़ा सा इसके पास देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहीं पर एक आइलैंड है, ठीक है, जिसका नाम है केनारी द्वीप। जिसका नाम क्या है? केनारी द्वीप। और इसी केनारी द्वीप हम लोग क्या करने हैं? बात करनी है। तो आइए देखिए इस पर बात करते हैं। तो यह देखिए प्रयोग करने कहाँ गए थे, यह पूछेगा कि प्रयोग करने कहाँ गए थे। तो एक देखिए अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, एक आइलैंड है। और यह देखिए आइलैंड किसका है? स्पेन का है, स्पेनिश आइलैंड है। एक आइलैंड है अटलांटिक महासागर में, एक द्वीप है जिसका नाम है, देखिए इस द्वीप का नाम क्या है? द्वीप का नाम है केनारी द्वीप। केनारी आइलैंड है आपका, ठीक है। तो जो यह केनारी आइलैंड है, इसी आइलैंड पर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। कब किया था? 1913 से लेकर आपके 1920 तक इस पर इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। और प्रयोग कैसे किया उसी पर हमको क्या करनी है? बात करनी है। अब देखिए ध्यान से, अब बात आती है कि जो आपके यह वोल्फगंग कोहलर हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो प्रयोग करने गए। तो यह जब प्रयोग कर रहे थे तो एक जर्मनी की संस्था है, जर्मनी की क्या है? एक संस्था है। उस जर्मनी के संस्था का नाम है
पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस, देखिए क्या नाम है, पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस। तो यह देखिए पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से रिसर्च कर रहे थे पर्शियन एकेडमी, और इसी साइंस रिसर्च के वे से यह केनारी आइलैंड पर गए, 1913 से 1920 तक क्या किया, रिसर्च किया। अब देखिए यह प्रयोग किए, तो कैसे प्रयोग किए उस पर बात करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा प्रयोग समझिए, इन्होंने क्या किया था कि देखिए मैंने कहा मानव के संज्ञान का अध्ययन कर रहे, तो यह केनारी आइलैंड पर गए, और आपको पता है कि जो यह अध्ययन कर रहे थे चिंपैंजी पर कर रहे थे, बनमानुस पर ना, सुल्ताना नामक चिंपैंजी था, उस पर यह क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। और उसको क्या किए थे इन्होंने, एक बॉक्स में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और उद्दीपक के तौर पर इन्होंने क्या लिया था, केला लिया था। और आपको पता है कि जो एप्स आपके चिंपैंजी होते हैं, यह चिंपैंजी को केला बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है, चिंपैंजी को केला बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। देखिए एक ऐड आता था पहले, एक ऐड आता था, जानते हैं किसका, क्या बोलते हैं, एक ऐड आता था बनियान का, किसका ऐड आता था, बनियान का, मैचो बनियान का ऐड आता था। क्योंकि ऐड में आप लोग देखे रहे होंगे कि दो कपल होते हैं, वह जंगल पे घूमने के लिए जाते हैं और उनको भूख लग जाती है, तो वह केला खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, केला खरीदते हैं, और दूर से चिंपैंजी देखता रहता है। चिंपैंजी क्या करता रहता है, देखता रहता है, ध्यान से समझिएगा। और चिंपैंजी देखिए क्या करता है कि देखता है कि जब वो केला खरीद रहे हैं तो वह एटीएम के द्वारा केला खरीद रहे हैं। किसके द्वारा केला खरीद रहे हैं, एटीएम के द्वारा केला खरीद रहे हैं। तो चिंपैंजी क्या करता है कि केला लेकर नहीं भागता है, वह एटीएम को ही लेके भाग जाता है। अर्थात देखिए उसकी सूझ, अचानक उसको सूझ आई, वह पहले देखिए कहां से, ये लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति सूझ के द्वारा सीखता है तो पहले पूरे स्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है। सही बात है, जो मानव होता है वह कोई भी चीज सीखता है तो वह संपूर्ण स्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है, पहले सब कुछ देखता है, तब उसके बाद रिस्पॉन्स करता है। बस में रहना कि सब कुछ देख लेता है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तब रिस्पॉन्स करता है। तो बंदर भी, जो चिंपैंजी था, वह भी पूरा क्या कर रहा था, देख रहा था स्थिति को, और उसने देखा कि एटीएम के द्वारा केला क्या किया जा रहा है, खरीदा रहा है। तो चिंपैंजी ने क्या सोचा कि अगर मैं भी इस एटीएम को ही लेके भाग जाऊं तो मैं जितना चाहूंगा उतना केला क्या कर सकता हूं, खरीद सकता हूं, क्योंकि यह केला एटीएम से खरीद रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि केला लेकर के नहीं भागा, पर्स लेकर के ही भाग गया और उसमें से एटीएम निकाल के चला गया। और इसी पर उन्होंने बताया कि जो यह प्रयोग हो रहा है, बस समझिए, तो जो यह प्रयोग है, अर्थात चिंपैंजी बहुत समझदार होते हैं, बस समझ, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई लेवल का होता है। अर्थात देखिए उसको सूझ उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हुई, सूझ, और सूझ अचानक उत्पन्न होती है। जब उत्पन्न होती है तो किसी भी समस्या का क्या कर देती है, समाधान कर देती है। इनके प्रयोग को समझने का प्रयास करिए। देखिए यह प्रयोग किए थे, प्रयोग देखिए यह प्रयोग किए थे चिंपैंजी पर, किस पर किए थे, चिंपैंजी पर क्या किए थे, प्रयोग किए थे। इसी को देखिए बनमानुस भी कहते हैं, देखिए बनमानुस, या इसी को देखिए इसका, इसी को सुल्ताना, सुल्ताना, इसका सुल्ताना, या देखिए सुल्तान, ठीक है। तो यह बात हो गई चिंपैंजी, बनमानुस, सुल्ताना या सुल्तान, ठीक है। अब देखिए प्रयोग में क्या लिए थे, प्रयोग में देखिए एक बॉक्स था, एक क्या था, बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स, या हम लोग पिंजरा कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक बॉक्स था, उसके बाद छड़ी थी, क्या थी, छड़ी, और छड़ी देखिए कितनी थी, 3 छड़ियां थी, और यह जो 3 छड़ी थी, ठीक है, इसका आकार क्या था, अलग अलग था, तीनों का आकार क्या था, अलग अलग था। हम लोग बात करेंगे कैसे आकार अलग अलग था। और देखिए 3 छोटे छोटे बॉक्स भी थे जिस पर चढ़ के भी व्यक्ति इजिली क्या कर सकता है, जा सकता है। तो देखिए 3 छोटे छोटे बॉक्स थे। अगर देखिए हम लोग बॉक्स की बात करें तो 3 बॉक्स भी थे। कैसे थे, अभी देखिए प्रयोग करेंगे बताएंगे। और उद्दीपक के तौर पर केला लिए थे, क्या चीज, जो उद्दीपक था उसके लिए क्या लिए थे, केला लिए थे, क्या लिए थे, केला लिए थे। अब देखिए इन्होंने कैसे प्रयोग किया, इसको समझने का प्रयास करिए, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो स्किप जो करके देखेगा तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप वीडियो कंप्लीट देखिए, आपका यहां से फिक्स है 2 नंबर, इस सिद्धांत से 2 नंबर फिक्स है, चाहे आप सीटेट देने जाइए, यूपी टेट देने जाइए, केवीएस, कोई भी दुनिया का एग्जाम देने जाइए, 2 क्वेश्चन यहां से आना ही आना। अब इसके बाद समझिए इन्होंने प्रयोग कैसे किया, फोकस करिए। जैसे मान लीजिए कि यह एक क्या था, बॉक्स था, यह एक बॉक्स था। अब इसको समझिए, यहां पर देखिए इन्होंने क्या रख दिया, यहां पर इन्होंने रख दिया केला, यह देखिए रख दिया केला। अब यह देखिए जो बॉक्स है आपका, यह ऐसे जाली लगी हुई इस बॉक्स में,
इस बॉक्स में जालीदार बॉक्स है। अब इसी में देखिए आपका चिंपैंजी है, इसी में आपका कौन है, इसी में देखिए आपका चिंपैंजी है, ठीक है। अब इसी में देखिए तीन, हम लोग बात करें इसी में देखिए तीन अलग अलग साइज के, एक, चलिए दो और तीन अलग अलग साइज के क्या रखे, छड़ी रख दी गई है। अब देखिए हर छड़ी एक दूसरे से क्या हो सकती है, जुड़ सकती है। जब चिंपैंजी को भूख लगी तो यह सामने देखा कि यह एक क्या है, केला है, तो पहले अपना हाथ से केले को पकड़ने का प्रयास किया, नहीं कर पाया। फिर इसके बाद इन्होंने इसमें से एक छड़ी निकाला, उससे केले को लेने की प्रयास किया, नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक यह तीनों छड़ी जुड़ेगी नहीं, यह केला मिल नहीं सकता, इतनी डिस्टेंस है। तो इन्होंने फिर दूसरी छड़ी को लिया, केले को पाने का प्रयास किया, केला नहीं पा पाया, तीसरी छड़ी लिया, नहीं पा पाया। फिर इसके मन में तुरंत सूझ आ गई। इन्होंने क्या किया कि पहली छड़ी को दूसरी छड़ी से जोड़ने का प्रयास किया और उसमें बना हुआ था, छड़ी जुड़ गई। फिर उसके बाद प्रयास किया, नहीं मिला, फिर तीनों छड़ियों को आपस में जोड़ दिया और उसके बाद केला क्या हो गया, मिल गया और केला को खा लिया। अर्थात देखिए इसके मन में अचानक सूझ आई कि हम इसको जोड़ करके क्या करें, कोशिश करें, और मिल गया। फिर देखिए दूसरा इनका प्रयोग क्या था, इसमें देखिए इसी बॉक्स में ऐसे एक हो गया, फिर इसके बाद देखिए यह बड़ा वाला दो हो गया, एक और देखिए ये तीन बॉक्स, और यहां पर देखिए क्या रख दिया गया, केला रख दिया गया, यहां केला है। अब जब तक यह तीनों बॉक्स के ऊपर चिंपैंजी नहीं आएगा तब तक केला नहीं मिल सकता है। अब यहां पर देखिए चिंपैंजी क्या कर रहा है कि पहले एक बॉक्स पर चढ़ के केला पाने का प्रयास कर रहा है, नहीं पा पाया, दूसरे पर चढ़कर प्रयास किया, नहीं पाया, तीसरे पर नहीं पाया। फिर जब तीनों को ऊपर, इसके मन में सूझ आई, फिर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रखकर फिर ऊपर चढ़ता है, केला क्या कर जाता है, पा जाता है। तो इसी चीज को कहा गया कि सूझ के द्वारा सीखते समय व्यक्ति जब सूझ के द्वारा सीखता है तो सबसे अधिक अगर किसी का प्रयोग करता है तो अपने संज्ञान का करता है, अपने बुद्धि का करता है, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, नहीं, किसका करते हैं, अपने ब्रेन का करते हैं, क्योंकि आप लोग संज्ञान के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जब व्यक्ति संज्ञान के द्वारा सीखता है ना तो पूरे स्थिति का क्या कर लेता है, प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि सर हमको सीरीज सी रंगनी थी, हमने बी रंग दिया, सर मेरा रोल नंबर गलत हो गया ना, बहुत सारे एक्सक्यूज देते। क्यों देते हैं, क्योंकि वह सूझ के द्वारा नहीं सीखते हैं। ध्यान समझिए, उनको OMR सीट मिली, अब उसके बाद पहले ही भरना शुरू कर देते हैं। ध्यान समझिए, अरे पहले देख तो लो कि आपका रोल नंबर कितने अंक का है, तो पहले आप एक बॉक्स को भरना शुरू करो, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसके बाद 1 के नीचे ओबलिंग करो, बस माना है, पहले आप देख तो लीजिए आपकी सीरीज क्या है, मतलब पूरा उसका अवलोकन कर लीजिए, पूरा उसका प्रत्यक्षीकरण कर लीजिए, तब रिस्पांस देना शुरू करिए। और इतना जल्दी में लोग होते हैं कि पहले ही रिस्पांस करना शुरू कर देते हैं और सारी चीजें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती है। तो यही प्रयोग था। ये भी लोग कहते हैं कि सीखते समय सबसे पहले हमको पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण देना चाहिए। आइए देखिए, अब इनका ये देखिए प्रयोग की बात हो गई और उसके आगे हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया, इनके प्रयोग को थोड़ा समझ लीजिए, इस बात को समझिए। यहां से देखिए मैंने कहा कि जो इसके प्रतिपादन करता है उस पर देखिए, इसके प्रतिपादन करता जो थे वह आपके मैक्स वर्दिमर है 1912 में, ठीक है। लेकिन प्रयोगकर्ता कौन है, वोल्फगंग कोहलर हैं। देखिए यह प्रयोग करने के लिए गए थे अटलांटिक महासागर में, एक द्वीप है, स्पेन का द्वीप है जिसका नाम है केनारी द्वीप। इस केनारी द्वीप पर 1913 से 1920 तक इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। एक जर्मनी की संस्था है पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस, इसी में यह अध्ययन कर रहे थे, इसी की तरफ से गए थे क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और यह प्रयोग किए, तो अपना प्रयोग देखिए किस पर किए, तो यह अपना प्रयोग किए चिंपैंजी पर, बनमानुस पर, जिसको सुल्तान या सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोग में देखिए एक बॉक्स था, 3 छड़ियां थी, 3 छोटे छोटे और बॉक्स थे, ठीक है। और उद्दीपक के रूप में इन्होंने क्या लिया था, केला लिया था। ऐसे इनका क्या हो गया, प्रयोग हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब पूछा जाता है कि इनकी एक बुक है जिसके बारे में बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इनकी एक बुक है, किसकी बुक है, कोहलर की एक बुक है, कोहलर महोदय की एक बुक है। देखिए इस बुक के बारे में पूछा जाएगा आपसे, एक बुक है, देखिए इसको समझिए। इनके बुक का नाम है मेंटेलिटी ऑफ एप्स, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। देखिए द मेंटेलिटी ऑफ एप्स इनकी पुस्तक आई थी 1921 में। इसी पुस्तक में इन्होंने सूझ का क्या दिया था, सूझांत। कई बार पूछा गया है कि जो आपकी ये पुस्तक है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स,
यह किसकी पुस्तक है? तो यह आपकी जो पुस्तक है यह वोल्फगंग कोहलर की है। इनकी एक और पुस्तक है गेस्टाल्ट ऑफ साइकोलॉजी। देखिए एक पुस्तक है और पुस्तक इनकी है गेस्टाल्ट ऑफ साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट ऑफ साइकोलॉजी। और गेस्टाल्ट ऑफ साइकोलॉजी इनकी जो पुस्तक है यह 1929 में आई। एक और इनकी देखिए पुस्तक है, यह तीनों पुस्तक में से एक पुस्तक जरूर आपसे पूछी जाती है, डायनेमिक ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी? देखिए डायनेमिक ऑफ साइकोलॉजी, डायनेमिक ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है। और यह पुस्तक देखिए आई 1940 में, 1940 में। तो यह पुस्तक आपकी आई थी 1940 में। तो देखिए इनकी यह 3 बुक हो गई जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से समझिए। देखिए कोहलर की पुस्तक है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, 1921 में आई। देखिए गेस्टाल्ट ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, यह 1929 में आई। डायनेमिक ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक इनकी है 1914 में आई। बहुत इंपॉर्टेंट, यह 3 इनकी क्या हो गई? पुस्तक हो गई। ये देखिए बेसिक बातें हो गई। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यह लोग क्या कहते हैं और बात समझिए। यह लोग कहते हैं कि सूझ से, देखिए संज्ञान या सूझ के द्वारा, संज्ञान या सूझ के द्वारा सीखते समय व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है या क्या करता है? अवलोकन करता है। संपूर्ण परिस्थिति का क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण करता है। तब उसके बाद क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है, प्रतिक्रिया देता है। और देखिए चीज समझने का प्रयास करिए। यह बात कहें, फिर इसके बाद कहें कि जब व्यक्ति सूझ के द्वारा सीखता है तो सबसे अधिक अपनी बुद्धि का क्या करता है? प्रयोग करता है, अर्थात अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है। ये तो देखिए बेसिक बात होगी। बार बार इस चीज को क्या किया जाता है? आप लोगों से पूछा जाता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करें, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके सिद्धांत का यूज क्या है। यूज की देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं कि इनके सिद्धांत का यूज क्या। देखिए यूज की बात करें, इनके सिद्धांत के उपयोग की बात करें, उपयोग देखिए अगर हम लोग इनके सिद्धांत के उपयोग की बात करें, इनका सिद्धांत का उपयोग है तो यह देखिए कहते हैं, ठीक है, कि बच्चों को कोई चीज सिखानी चाहिए वह समझ पर आधारित ज्ञान देना चाहिए। किस पर आधारित? समझ पर आधारित ज्ञान देना चाहिए। अर्थात देखिए बच्चों को खोज करने का मौका देना चाहिए। क्या करने का? खोज करने का मौका देना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें, यह कहते हैं कि अगर कोई भी चीज आप बच्चों को बता रहे हैं तो एक क्रमबद्ध बच्चों को बताना चाहिए। कोई भी चीज आप बता रहे हैं तो बच्चों को क्रमबद्ध ज्ञान देना चाहिए, क्रमबद्ध ज्ञान देना चाहिए। अर्थात देखिए कोई भी चीज अगर आप बच्चों को बता रहे हैं तो संगठित रूप में बच्चों को बताइए। कैसे बताइए? संगठित रूप में बच्चों को बताइए। तो यह देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं इनके प्रयोग के बारे में जो बार बार क्या करता है? पूछा जाता है। अब देखिए ध्यान से, यह जो सिद्धांत होता है, यह सिद्धांत कहता है कि बच्चों को पढ़ाते समय, बच्चों को देखिए क्या कहना चाहिए? पढ़ाते समय बच्चों को, ठीक है, किसी भी समस्या का प्रत्यक्षीकरण कराना चाहिए। पढ़ाते समय देखिए किसी भी समस्या का प्रत्यक्षीकरण कराना चाहिए। अर्थात कोई भी समस्या हो पहले उसको पूरा डिटेल बच्चों को दिखाइए, ठीक है, तब उसका प्रयोग करिए। और इसीलिए हमेशा पूर्ण से अंश का क्या करना चाहिए?
प्रयोग करना चाहिए, पूर्ण से अंश का प्रयोग करना चाहिए। तो हमेशा आप इसमें पूर्ण से अंश का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद देखिए, पढ़ाते समय हमेशा लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, यह जो कठिन विषय होता है, कौन सा विषय, कठिन विषय के लिए बहुत उपयोगी है। कठिन विषय के लिए क्या है आपका, उपयोगी है। तो यह देखिए, इनका कुछ क्या हो गया, यूज हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाते समय, ठीक है, उनको प्रत्यक्षीकरण के द्वारा क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। इतनी बातें देखिए आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। लेकिन मान लीजिए कि अगर कभी भी आपके एग्जाम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए दे दे कि कोहलर किससे सीखने पर बल देते हैं, सीखने पर बल देते हैं। अब देखिए, ऑप्शन मैं पहला बना दूं प्रत्यक्षीकरण, दूसरा ऑप्शन मैं बना दूं सूझ, तीसरा मैं बना दूं संज्ञानवाद से, और मैं चौथा बना दूं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कोहलर किससे सीखने पर बल देते हैं। अब देखिए, एक प्रत्यक्षीकरण आ गया, बिल्कुल सही बात है, प्रत्यक्षीकरण पर भी बल देते हैं, सूझ पर तो बल देते हैं। लेकिन अब देखिए संज्ञान आ गया, क्या दे दिया, संज्ञानवाद। अब जब सिद्धांत का नाम ही दे दिया, भस्म रहना, तो अब हमको किसका प्रिफर करना पड़ेगा, संज्ञान, क्योंकि सब कुछ गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद के अंतर्गत ही क्या होता है, आता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को लोग डिबेट का विषय बना देते हैं। क्यों बना देते हैं कि जब लैक ऑफ, ठीक है, क्या होता है, नॉलेज होता है, तो लोग डिबेट का विषय बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञानवाद, क्योंकि संज्ञान के अंतर्गत ही सारी चीजें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो इस तरह से आपका देखिए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या हुआ, समाप्त हुआ। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 8, तो लेक्चर 8 में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा को। तो चलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।